वाह अलिशा देखो ना यार कितना अच्छा सीन चल रहा है। पता नहीं सीन बहुत सीरियस बात चल रही है। क्या हुआ? आपको मेरी वो दोस्त याद है सना जिसकी हम एंगेजमेंट में गए थे? हाँ क्या उसने बात है? मुझे कुछ चार्ट्स के स्क्रीनशॉट भेजा और उसमें कह रही है फॉलो दिखाओ। कर दो। क्यों डिलीट क्यों कह रही है? क्या हुआ? लोकेशन ऑन रखो, पासवर्ड सारे सेंड करो और टीचिंग कोर्स छोड़ दो। यार अभी तो रिश्ता शुरू ही हुआ है तो इतना सारा प्रेशर तो सीधे सीधे कंट्रोलिंग हुआ ना। हाँ मामा, सना कह रही है कि अगर वो ये सब नहीं करती तो एंगेजमेंट तोड़ देगा। सना ने ये मैसेज खुद सेंड किया है आपको? जी उसने खुद सेंड किया है क्योंकि वो कह रहा है कि शादी के बाद जॉब और पढ़ाई अलाउड नहीं है उसको। अलाउड नहीं है? नहीं अलाउड नहीं। यार ये किस तरह का मैसेज हुआ कि घर से बाहर नहीं जाना चाहे तुम्हारी अम्मी क्यों ना साथ हो? मुझे तो ये बात समझ नहीं है। वो कहता है कि उसको सना की बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की फिक्र है। ये किस तरह की प्रोटेक्शन हुई कि मतलब जिस घर में वो पली बढ़ी, जिस घर में वो पैदा हुई, अब उसी के साथ उसको जाना अलाउड है? मम्मा सना ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि ये मैं बात किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर उसकी एंगेजमेंट टूट गई तो सब उसको ब्लेम करेंगे। यार जिस बात से उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अब उसी बात को सीक्रेट रखना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा सदी। वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी आंखें कैसी हैं? आंखों में दर्द तो नहीं हो रही? नहीं हमको दर्द नहीं हो दवाई डाली थी आंखों की? दवाई डाली भी है मुझे, 2 तो दिन ही हुए ऑपरेशन हुए। मम्मा सना का फिर मैसेज आया वो कह रही कि उसके फियांसे को आज ही जवाब दो। आज ही? यार मैं भी आ रहा था तो आप लोग सना की फियांसी की बात कर रहे थे। 2 मैसेजेस देख के आप किसी को जज मत करो। हो सकता है कि उसका लिखने का तरीका गलत हो, वो कहना कुछ और चाह रहा हो। यार ये देखे नहीं किस तरह के मैसेज पे पासवर्ड सेंड करो, 24 घंटे की लोकेशन ऑन रखो और आपको माँ बाप के साथ भी जाने की इजाजत नहीं है और इवेंट के आप पढ़ाई भी अपनी छोड़ दो। यार मैं कह रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट को समझो। ओवरऑल ये भी तो हो सकता है ना कि अक्सर लोग एंगेजमेंट के बाद अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं। शायद वो अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस कर रहा हो। वैसे नहीं, लेकिन सना बता रही थी कि वो कह रहे अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर इसको प्रूव भी करो। किस चीज का प्रूफ? वो कह रहे ये सारे काम भी करो जो मामा ने अभी आपको बताया है और साथ में अपने माँ बाप से पैसे लेके मेरा बिजनेस स्टार्ट करो। यार जानू आपको क्या लगता है कि छोटी बातें हैं? और अभी तो शादी भी नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है। यार ये पैसों वाली बात उसकी पेरेंट्स को पता है? नहीं उसने किसी को नहीं बताया, उसको पीसफुल रिलेशनशिप चाहिए। यार ये कैसा पेसफुल रिलेशन हुआ? आगे जाके तो मुझे टॉक्सिक रिलेशन लग गया। आप सब लड़के के बारे में बातें कर रहे हो, किसी ने ये भी बताया कि सना क्या चाहती है? सना पढ़ाई करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है और भी शादी भी करना चाहती है। प्यार का इजहार करना बहुत आसान है लेकिन किसी को इज्जत देना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब हस्बैंड की हर डिमांड जो है वो रेड फ्लैग होती है? बेटा मजबूत रिश्ता मशवरे से चलता है, हुक्म से नहीं। यार डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है लेकिन धमकी और बेइज्जती एक्सेप्टेबल नहीं। जो एक रिस्पेक्टेबल इंसान होता है ना वो तुम्हारी ना की भी कदर करता है। बाजी वो सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ नहीं, उसके कपड़े, उसके फ्रेंड्स और उसके बात करने के तरीकों को भी कंट्रोल करता है। फिर सना को ये याद दिलाओ कि किसी के लिए अपना वजूद नहीं बदलना चाहिए। प्यार की हिफाजत करने का ये मतलब नहीं है तुम किसी के आगे दीवार खड़ी कर दो, मगर किसी को इतना भी कंट्रोल ना दे दो कि तुम अपनी पहचान ही खत्म कर दो। अम्मा सीधी किसी की बात मानने से इंसान की पहचान कैसे खत्म हो सकती है? क्योंकि मैंने देखा है शादी से पहले नजरअंदाज की हुई बातें बाद में बहुत बड़ी बन जाती हैं। मेरी बात आप सब गौर से सुने कि हम सना की बात आगे नहीं बढ़ाएंगे सना की इजाजत के बगैर। पहले हम उसकी बात तसल्ली से सुनेंगे वो कहना क्या चाहती है और फिर हम सना की इजाजत से उसके माँ बाप से या उसके किसी बड़े से ये स्क्रीनशॉट्स डिस्कस करेंगे। यार लिशका आप अपनी दोस्त को बोलो कि पढ़ाई छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कोई सेविंग्स भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई पैसे भेजने की जरूरत नहीं है उसको। और दूसरा, वेडिंग प्लानिंग तब तक पॉज रहेगी जब तक दोनों फैमिलीज बैठ के अपनी बाउंड्रीज क्लियर न करें। लेकिन अभी वो माफी मांगे तो सिर्फ अल्फाज नहीं, टाइम के साथ साथ उसका रवैया देखो। शादी के प्लान एडजस्ट हो सकते हैं, रिश्ते को ना करना किसी चीज का हल नहीं। अपना हुनर और माली समझ रखना कामत के खिलाफ जाना नहीं होता। वो सना को कहता है कि मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। प्रोवाइड करना अच्छी बात है लेकिन किसी को कैद करना इंसानियत नहीं है।
मम्मा लेकिन लास्ट वीक आपने इनको खुद ही तो कहा था कि एंगेजमेंट होगी तो एडजस्ट करो। बेटा मैंने लेट रिप्लाईज का कहा था, मुझे इन सब बातों का नहीं पता था, जैसे कि लोकेशन सेंड करो, पैसे सेंड करो, पासवर्ड बताओ, इसके साथ मत जाओ, मुझे इन सब चीजों का नहीं पता था। मामा मुझे लगता है आपकी बात से उसको ये समझ आई होगी कि चुप रहना नहीं देखती है। ओहो, मेरी इस बात से तो उसको बहुत अकेला फील होया होगा। अब मैं उसको कॉल करके जरूर समझाऊंगी इस बात पे। कॉम्प्रोमाइज दोनों तरफ से होता है, अगर एक ही इंसान कॉम्प्रोमाइज करता रहे तो रिश्ता नहीं चलेगा। सना को उसका फिर मैसेज आया, वो कह रहा है कि अगर तुम सीरियस हो और मुझसे शादी करना चाहती हो तो मुझे आज ही फाइनल आंसर दो, अपनी पढ़ाई छोड़ो, मुझे सारे पैसे भेजो ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। यार ये रिक्वेस्ट नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अल्टीमेटम दे रहा है वो। और हाँ, जो एक ना नहीं आज बर्दाश्त कर रहा, वो कल को उसकी फीलिंग कैसे समझेगा और कल को ये रिश्ता कैसे चलेगा। शादी से पहले ये वार्निंग छोटी लग रही है, एक आध को बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ये रूल सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, मर्द हो या औरत हो, किसी को कंट्रोल करना या किसी की आजादी छीनना ठीक बात नहीं है। इज्जत एक आदमी के लिए फर्ज नहीं होती, रिश्ता अच्छा चलाने के लिए दोनों को करनी पड़ती है। आज डर में की हुई हाँ, कल को सारी उम्र का पछतावा बन जाएगी। तो अम्मा से ही सना को इस सूरत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसको चाहिए अपने बड़ों को अपने इत्मीनान में ले, उनसे सारी बातें डिस्कस करे और शादी से पहले दोनों खानदान बैठ के इन बातों को तय करे। और यार उस लड़के को हमें विलन नहीं बना देना चाहिए, उससे भी बैठ के तरीके से बात करेंगे। बिल्कुल बेटा, फैसला गुस्से से नहीं इज्जत और समझ से होता है। बेटा प्यार जिंदगी में इजाफा करता है, तुम्हें रेज नहीं करता। ये चीजें हमारे माशरे में बहुत आम है। आप लोगों के ख्याल में इसको प्यार कहते हैं या किसी को कैद करना कहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और इस तरह की फैमिली स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। यार चलो ये देखें ना, ये किस तरह के मैसेज हुए, ये क्या वर्डिंग हुई? Oh यार, oh please. इसे दिखा यार ये देखिए ना, ये क्या मैसेज आया हुआ है, ये क्या वर्डिंग है? मैं उसे वो नहीं देखने जाता वो कोई पे ये और जो पढ़ाई आप कर रही हो, दिक्कत मारो दिक्कत मार के गेचे करो। अच्छा यार। बस लो। ये किस तरह का मैसेज है? आज के बाद घर से बाहर नहीं जाना, चाहे तुम्हारी अम्मी क्यों ना साथ हो। बोलो। चलो ना। बोली जिस तरह का वो अजीब सा लगा, मन ही नहीं गया। यार ये किस तरह का मैसेज है कि घर से भी बाहर जाना है तो अपनी अम्मी के साथ नहीं जाना? ये तो कोई बात समझ में नहीं आती है। यार तुम हो ये पागल सा है मुझे। ज्यादा करना बहुत मुश्किल है, आसान है। प्यार का आजाद करना बहुत आसान है, प्यार का आजाद करना बहुत आसान है, लेकिन यार जानू अभी आपको क्या, यार जानू आपको क्या लगता है ये वर्डिंग नहीं हो? प्यार का आजाद करना बहुत 1000 2000 प्यार का 3000 आजाद करना बहुत मुश्किल है, इजहार प्यार का इजहार करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है। हाँ ले सुने सुने, हुक्म से हुक्म से नहीं। बेटा हल्दी रेशम हल्दी हल्दीराम हल्दी दूध पावे नु पिया। हल्दी का टाइम हो गया जा। अच्छा फिर तुम हल्दी को हल्दी क्यों नहीं? हैप्पी रहते हो। मैं भूला हल्दी रोज सारा दिन मेरे कहती रहती मोटा हो गया, हेल्दी हो हेल्दी हो। उन्हें को हेल्दी नहीं कहा जा रहा। बेटा हेल्दी होना बहुत मुश्किल है। पता चले कि लड़का क्या चाहता है।